औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो पाक, जो मालिक, खालिक, राज़िक, या हय्यु या क़य्यूम है, या ज़ुल जलाली वल इकराम है, गफ़ार, गफ़ूर, रहीम, करीम, हर चीज़ पे कादिर है, पूरी कायनात का रब है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं। युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। बेशक मालिक कायनात की हर चीज़ ज़र्रा ज़र्रा तेरी हम्द व सना बयान कर रहा है, मैं अदना बंदा भी उसमें शामिल हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे महबूब के नाम, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं और कायनात के लिए रोल मॉडल हैं। अल्लाह ताला हमें आपकी सुन्नत पर अमल पैरा होने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए और हम अल्लाह के हर लम्हा हर लहजा मशकूर हैं कि जिसने हमें आपकी उम्मत में से पैदा किया और मुसलमान पैदा किया। विद दिस जेंटलमैन, एज यूजुअल आई स्टार्ट माई लेक्चर। और लेक्चर से पहले जैसे हम शेयर करते होते हैं कि शुरू में मैं कोई अच्छी कोटेशन या अच्छा मैसेज आपसे शेयर करता हूँ। आज का मैसेज है, इफ़ यू कैन नॉट चेंज योर फेट, चेंज योर एटीट्यूड। यस, बेसिकली अगर मैं मैनेजमेंट साइंसेस के तौर पे आपसे शेयर करूं, एटीट्यूड बिल्डिंग जो है, एटीट्यूड कैन डू एनीथिंग। एटीट्यूड पैराडाइम जो है आपको पॉजिटिविटी की ऊपर ऊंचाइयों पे भी लेके जा सकता है और नेगेटिविटी की अथाह गहराइयों में भी लेके जा सकता है। आई हैव टू डील दिस वर्ल्ड विद द एटीट्यूड। if I am looking this world with a positive attitude or I want to move forward, basically आपके जो एक्शंस हैं वो आपके बिहेवियर फॉर्म करते हैं और आपके बिहेवियर जो हैं वो आपके एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। एटीट्यूड आपकी डेस्टिनी फॉर्म करता है और डेस्टिनी आपकी वो है विच यू अर्न थ्रू योर ओन हैंड्स। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा और नेगेटिव एटीट्यूड जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि अपनी एंगर मैनेजमेंट करें, अपने गुस्से पे काबू करें। अल्लाह में दीन में भी फरमाया गया है कि मोमिनीन जो मुसलमान है वो गुस्से पे काबू पा जाने वाले होते हैं। एंगर मैनेजमेंट करके अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करके चीज़ को एज ए चैलेंज लें और अपने लोगों के रिस्पांस को, लोगों के रिएक्शन को अपने एटीट्यूड पे असरअंदाज ना होने दें। आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, आई वांट टू सर्व माय लाइफ, आई वांट टू सर्व माय पेरेंट्स, आई वांट टू सर्व माय कम्युनिटी। इस एटीट्यूड के साथ बिल्ड करें आगे ज़िंदगी। जब आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह कभी आपकी ज़िंदगी में हार नहीं आएगी। आपको सक्सेस मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, कंफर्ट्स मिलेंगी, लोगों की गुडविल मिलेगी और अल्लाह ताला हमेशा आपको अनायत करेंगे चीज़ें एक से एक बढ़ के। सो फॉर अ गुड स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कब्र की दीवारों तक सेल्फ ग्रूमिंग प्रोसेस रहता है। तो लेट्स हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वी एक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, वी थिंक पॉजिटिव, वी एक्ट पॉजिटिव एंड वी डू पॉजिटिव। विद दिस आई कम ओवर टू माय लेक्चर 16, दैट इज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का मैं आपसे शेयर कर रहा था। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस लेक्चर, आई वुड जस्ट like to recapitulate with you the summary of the previous lecture के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ किया। बिफोर मूविंग टू लेक्चर फर्दर, लेक्चर 16 में जो हमने सबको चीज़ें लेक्चर 16 स्टार्ट करने से पहले जो कुछ हमने लेक्चर 15 में कवर किया, मोशन एंड टाइम स्टडी वगैरह, उसकी समरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सो दैट के वी रिकैप्चुलेट ऑल थिंग्स और कंप्रीहेंड हो जाएं चीज़ें और एक दफ़ा रिवाइज हो जाएं ताकि हम इनको आगे हमारे ज़हन में हो जब वंस वी मूव फर्दर टुवर्ड्स थिंग। तो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, एमटीएस की जो मोशन एंड टाइम स्टडी थी उसकी मेथडोलॉजी, उसके डेवलपमेंट सिस्टम क्या था, उन्हें वर्क डिज़ाइन सिस्टम मेथड डिज़ाइन किए, पहले डेवलप किए, फिर उनको स्टैंडर्डाइज किया, फिर उसके बाद उसकी टाइम स्टैंडर्ड्स को मेजर किया, उसको कैसे लेके चले, फिर देन दे मूव टुवर्ड्स द ट्रेनिंग। तो डेवलप सिस्टम में आ गया डिजाइन वर्क मेथड्स, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स दैट मेक अप दी प्रेफर्ड सॉल्यूशंस, जो प्रेफर्ड सॉल्यूशंस से वो किस तरह चलेंगे। देन फाइंड बेटर मेथड फॉर वर्क, जो बेहतर मेथड से वर्क के लिए जो बेहतर तरीकेकार थे, मेथडोलॉजी थी, उसको अडॉप्ट किया गया। फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया गया, स्टैंडर्डाइज में आ गया फॉर्म रिटन स्टैंडर्ड फॉर द ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन के लिए रिटन स्टैंडर्ड थे उनको लिया गया। फिर उसके बाद टाइम स्टैंडर्ड्स को देखा गया
कि डिटरमिन अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमिन किया गया। फिर उसके बाद ट्रेन दी ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर हैं उनको ट्रेनिंग उनकी की गई कि फॉर द अप्रोप्रिएट थिंग्स ऑन द सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने वर्क डिफाइन किया था। व्हाट इज वर्क? वर्क इज आवर प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए वर्क जो है उसका एक प्राइमरी मीन है। वर्क इज लाइफ थ्रू टाइम। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी, वाइब्रेंसी कैसे आएगी? वर्क सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में काम का बुनियादी रोल है। काम नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इंटरेक्शंस एंड फ्रेंडशिप्स। ये सोशल इंटरेक्शंस के लिए, कामों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इट प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सस्टेन एंड इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वर्क से ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है और हम बेहतरी की तरफ गामजन होते हैं। वर्क सिस्टम को डिफाइन किया गया था। वर्क सिस्टम को हमने किस तरह डिफाइन किया? हमने बेसिक मोशन एलिमेंट्स को लिया। बेसिक मोशन एलिमेंट से आपके वर्क एलिमेंट से मर्ज हुए, वर्क एलिमेंट से आपके टास्क मर्ज हुए। रिमेंबर दैट अ टास्क जो है, डिफरेंट टास्क होते हैं जो एक जॉब की कंप्लीशन में जिनका रोल होता है। सो वर्क कंसिस्ट ऑफ, वर्क बेसिक यूनिट है, इट कंसिस्ट ऑफ टास्क, टास्क कंसिस्ट ऑफ वर्क एलिमेंट्स, जो हमने बात शुरू में कर दी, और वर्क एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ बेसिक मोशन एलिमेंट्स। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो बेसिक मोशन एलिमेंट से वर्क एलिमेंट से मर्ज हुए, वर्क एलिमेंट से टास्क मर्ज हुए, और जब बहुत सारे टास्क इकट्ठे हों दे परफॉर्म वन जॉब, वन यूनिट, वन प्रोडक्शन यूनिट। कंक्लूजन जो थी, मोशन एंड टाइम स्टडी हेल्प्स इन मैनेजिंग डिटरमिनिंग हाउ मच इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वर्कर्स ने क्या परफॉर्म किया, देयरफॉर मेकिंग इट इजियर टू प्रेडिक्ट वर्क शेड्यूल्स एंड आउटपुट। जो डिफरेंट वर्क शेड्यूल्स और आउटपुट थे वो आसान हो गए। Motion and time study is a scientific method designed by two different people for the same purpose। ये दो मुख्तलिफ लोगों ने, एक ही पर्पस था उनका कि इसकी प्रोडक्टिविटी मेजर की जाए, उसको एनहांस किया जाए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द यूनिट कास्ट। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए और यूनिट कास्ट को रिड्यूस किया जाए। द टू मेथड्स एवेलुएट वर्क एंड ट्राई टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव द प्रोसेस। ये डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट तरीके से कि हम वर्क प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके डिफरेंट वेज को देखते हैं। नो स्टेट वे आफ्टर टाइम एंड मोशन स्टडी और प्रोडक्टिविटी पे हमने काफ़ी बातचीत कर ली। इस लेक्चर के बाद वी आर शिफ्टिंग समवट टुवर्ड्स क्वालिटी, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी को इन लेंथ हमने देख लिया, प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके एनहांसिंग टेक्निक्स क्या हैं, प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख ली, ऑयल एंड गैस में देख ली, प्रोडक्टिविटी के पिलर देख लिए, टीपीएम देख ली, टीपीएम के पिलर्स देख लिए, फैक्टर्स देख लिए। तो आफ्टर दैट नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्वालिटी सेगमेंट ऑफ इट। और इसमें, इस लेक्चर में विल टच अपॉन द इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी के क्वालिटी है क्या। वेरिएशन। Allah created the universe in variation but mankind is compelled to control it। yes, OEM जो है अल्लाह पाक हैं, रब्बे जुल जलाल खालिक़े कायनात ने पूरी कायनात को, यूनिवर्स को डिफरेंट वर्सटैलिटी, वेरिएशंस और डिफरेंट एक अलग हुस्न के साथ क्रिएट किया। और मैनकाइंड इज टू कंपेल्ड टू कंट्रोल इट। ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन गिवन दैट पोटेंशियल, दैट नॉलेज, दैट स्किल्स कि उन वेरिएशंस को एड्रेस करें, उनको करेक्ट करें और उनको इम्प्रूव करें। उसको इम्प्रूव करने का नाम ही क्वालिटी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। जितना आप इम्प्रूव करेंगे, जैसे मैं सेल्फ की बात आपसे हमेशा करता हूँ हर लेक्चर से पहले, हर लेक्चर के एंड पे, तो सेल्फ इम्प्रूविंग जो है, जब तक कब्र की दीवारों तक सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ इम्प्रूविंग का प्रोसेस जारी रहेगा। इस तरह प्रोसेसेस में, स्टैंडर्ड्स में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी जब तक लाइफ कायम है, जब तक सांस जिंदा है, जब तक चीजें आ रही हैं, जब तक IT आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, दी थिंग्स कीप ऑन इम्प्रूविंग। जो आज के लेक्चर का आउटलाइन है हमारा, क्वालिटी है क्या, व्हाट इज क्वालिटी, सेंचुरी ऑफ क्वालिटी, हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी मेथोडोलॉजी, डेमिंग्स प्रिंसिपल्स क्या हैं क्वालिटी पे, जो क्वालिटी के गुरु शुमार होते हैं, एंड तो टाइज कंट्रीब्यूशन फिलॉसफी क्वालिटी के इश्यूज पे क्या है, इस पे हम आज की बात करेंगे। व्हाट इज क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी। अभी आप अगर इसी स्लाइड को गौर से देखें तो ह्यूमन काइंड का इंटरेक्शन आ रहा है एक चीज की यूजिबिलिटी के लिए, उसका कंसेप्ट। इंसान है, इंसान ने हार्स को देखा, फिर इंसान ने उस हार्स को
अपनी लड़ाई के लिए यूज किया, ही यूज्ड इट एज ए क्वालिटी टूल फॉर फाइटिंग द वॉर्स। फिर बाद में उस इंसान ने थोड़े अरसे बाद उस हार्स को यूज किया टूवर्ड्स दी प्लेइंग गेम्स एंड गोइंग हेड टूवर्ड्स दी फर्दर improving this time. Quality is improving things more and more towards procedures, your thinking style and vibrancy in that. What does the word quality mean to you? आप क्या समझते हैं? आपके ख्याल में क्वालिटी की क्या आपको फर्स्ट ब्रेन वेव क्या आती है कि क्वालिटी क्या है? Okay, I tell you. Think about your past experience staying at various hotels. जहाँ डिफरेंट अपने पुराने एक्सपीरियंसेस पे चले जाएं, अगर आपको किसी होटल में रहने का इत्तेफाक हुआ है, डिड यू स्टे एट अ क्वालिटी होटल? व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस मेड इट अ क्वालिटी एक्सपीरियंस फॉर यू? फर्स्ट किया आपको कहीं ठहरने का इत्तेफाक हुआ किसी क्वालिटी के होटल में, जगह में, थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट यू बॉट, हाउ कैन यू डिफाइन इट्स क्वालिटी? मसलन आपने एक टूथपेस्ट खरीदी, आपने नहाने का साबुन खरीदी, आपने अपने जूते पॉलिश करने के लिए पॉलिश खरीदी, आपने पहनने के लिए कपड़े खरीदे अपैरल, तो उसकी क्वालिटी पे गौर करें कि क्या कोई फर्क था, क्वालिटी ने कोई फर्क डाला? प्लीज थिंक, रीथिंक, फर्क पड़ा क्वालिटी से? यस, देयर इज अ डिफरेंस। क्वालिटी का डिफरेंस है उसकी लाइफ में, उसके पहनाए में। अगर मैं आपके पहने वाले शलवार कमीज की बात करूं तो अक्सर मैं सुनता हूं लोगों से एज ए लेमैन कि जी ये शलवार कमीज तो जब भी धोया बहुत ही अच्छा कपड़ा निकला, ये तो उसी तरह नया ही लगता है। कुछ शर्ट आपने बार बार इस्त्री करके पहनी वो उसी तरह अच्छी लगी। सो व्हाट मेड द डिफरेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट? उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ने डिफरेंस डाला। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो रुई उसमें यूज हुई, क्वालिटी ऑफ स्टिचिंग जो जिस तरह वो स्टैच हुआ, क्वालिटी ऑफ चॉइस ऑफ दैट टेलर मास्टर जिसने वो सिया, और क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्शन दैट रॉ कपड़ा जो प्रोड्यूस किया, क्लॉथ जिस इंडस्ट्री ने, जिस फैक्ट्री ने, ये सारे फैक्टर्स मिलके उस सलवार कमीज को, उस शर्ट को इन्होंने एक गुड क्वालिटी डोमेन में एक अच्छी पिच पे लिया। हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी मेथोडोलॉजी रीच बैक into quality, especially into China, India, Greece and Roman Empire, skilled craftsmanship. अगर आप क्वालिटी की हिस्ट्री में जाएं तो क्वालिटी जब से ह्यूमन बीइंग यूनिवर्स में आए हैं, कायनात में इंसान ने जिंदगी में दुनिया में बसेरा किया, उस वक्त से क्वालिटी साथ साथ चल रही। जो डिफरेंस आ रहा है इस पे, एक्सक्यूज मी, डिफरेंस वो आ रहा है कि मैं बात कर रहा था कि क्वालिटी, हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी को अगर हम पीछे इंटरलिंक करें तो अगर हम जब से ह्यूमन बीइंग्स कायनात में, दुनिया में, यूनिवर्स में आके आबाद हुए हैं, उस वक्त से क्वालिटी साथ चल रही है। और ज्यादा क्वालिटी के जो ज्यादा गुरु थे, जितनी ओल्ड सिविलाइजेशन है लाइक रोमन एम्पायर हो गई, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री हो गई, चाइनीज कल्चर हुआ, दे हैव बीन वर्किंग ऑन क्वालिटी लाइफ टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी लाइफ। फॉर एग्जाम्पल वॉल ऑफ चाइना को आप देखें, आई हैपन टू विजिट वॉल ऑफ चाइना, तो वॉल ऑफ चाइना में उन्होंने जो उनके सोल्जर्स की स्टे करने की जगह बनाई है, इवन मैं लोग को कोट करता हूँ, दे हैड मेड अ प्लेस वेयर टू स्टोर दैट फूड, वेयर द फूड वुड बी कुक्ड एंड वेयर द लाइट अरेंजमेंट वुड बी डन, वो प्लेस भी डिफाइंड है उनके उस लिविंग स्पेस पे, वॉशरूम्स के अलावा। सो क्वालिटी इनविजिबली हमने अपनी सोचों में, अदरवाइज ह्यूमन बीइंग की सोचों में क्वालिटी सिंस इट्स इंसेप्शन थी, लेकिन उसको कैसे हमने एक वर्ड्स का रूप दिया, एक प्रोसीजर्स का रूप दिया, एक मेथोडोलॉजी का रूप दिया। इट केम विद जेनेसिस एंड मोर नॉलेज। जब हम नॉलेज कॉन्शियस हो गए, हमें जो ज्यादा अवेयरनेस बढ़ती गई, वी बिकेम मोर एंड मोर क्वालिटी कॉन्शियस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18th century नीड फॉर मोर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स दैट आर मास प्रोड्यूस्ड एंड नीडेड टू बी इंटरचेंजेबल, राइज ऑफ इंस्पेक्शन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटेड एंड सेपरेट क्वालिटी डिपार्टमेंट्स। जब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा 18th century में शुरू हो गई तो एक उनकी इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ी कि सारी की सारी प्रोडक्ट इससे पहले कि बाहर आउट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, प्रोडक्शन सेक्टर ने इस पे फोकस करना शुरू कर दिया। सिंस ऑफ मॉडर्न क्वालिटी मेथोडोलॉजी स्टार्टेड बाय R.A. Fisher preferred scientific shortcuts for shifting through mountains of data to spot key cause effect relationships to speed up the development of क्रॉप ग्रोइंग मेथड्स। ये डिफरेंट मेथड्स चूज किए इन्होंने कि क्वालिटी को सिंगल आउट कैसे किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आती है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स एट बेल लैबोरेटरीज ट्रांसफॉर्म फिशर्स मेथड्स इनटू क्वालिटी कंट्रोल। फिशर ने एक मेथड जो क्वालिटी चेक का दिया था उसको ट्रांसलेट किया इनटू प्रोसीजर्स और स्टेप्स। और डिसिप्लिन फॉर फैक्ट्रीज के लिए उन्होंने किया, इंस्पायर्ड बाय डेमिंग और जुरान ने फिर इस पे काम किया। कंट्रोल चार्ट डेवलप बाय W.A. शेवर्ड ने किया। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी एक इंट्रोड्यूस हुई जो कि
HF डॉज ने की और HG रोमिंग ने, दोनों ने मिलके इन्होंने एक नई मेथडोलॉजी इशू की, नई मेथडोलॉजी पे काम किया। जब चीज़ें फोकस होनी शुरू हुई क्वालिटी की तरफ, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मेथडोलॉजी का नाम इन्होंने दिया, उस पर काम किया। वैसे फ्लैग बैरियर फॉर द क्वालिटी इन द मॉडर्न इरा आर जापानीज। World War II, acceptance of state quality control concepts in manufacturing industries, more sophisticated weapons demanded more careful production and reliability. The American Society of Quality Control was formed in 1946. World War II के बाद 1946 में अमेरिकन ने वेपन्स के डिफेंस ओरिएंटेड क्वालिटी प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किए। क्वालिटी इन जापान, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो मेन फ्लैग बैरियर्स टुवर्ड्स क्वालिटी आगे वो जापानीज थे। Deming is a guru of quality, invited to Japan to give lectures. G to develop Tochi method developed for scientific design of experiments. The Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSC) established a Deming Prize. 1951 में इन्होंने Japanese ने Deming Prize अनाउंस किया। The quality control circle concept is introduced by इशाकावा इन 1960, यानी 1951 में जापानीज ने क्वालिटी कॉन्शियस अप्रोच इतनी ज्यादा अडॉप्ट की कि इन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल अवार्ड क्वालिटी पे अनाउंस कर दिया, दैट इज नोन एज डेमिंग अवार्ड, डेमिंग के नाम पे। क्वालिटी अवेयरनेस इन यूएस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग 80s में यूएस वालों ने भी साथ साथ, चूंकि वो परसू कर रहे थे, दे टुक अ स्टार्ट फ्रॉम दी डिफेंस ओरिएंटेड क्वालिटी। आपसे जैसे मैंने पोस्ट वर्ल्ड वार इरा आपसे शेयर किया है कि 1946 से उन्हें शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद 80s में ये क्वालिटी TQM के कंसेप्ट के तहत अमर्ज हुआ और ये अमेरिकन जो हैं इसको अपनी असेंबली लाइन में ले आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले आए, प्रोडक्शन में ले आए और क्वालिटी कंट्रोल टू बी यूज्ड एज दी मैनेजमेंट टूल के तौर पे इन्होंने रियलाइज किया 80s में। और नेशनल क्वालिटी अवार्ड डिक्लेयर हुआ, मैकलोम नेशनल क्वालिटी अवार्ड इन 1987। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, यस, न्यू कंसेप्ट वे चेंज द फेट ऑफ द क्वालिटी, और जो क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा इसके रोल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO 9000 सीरीज, ये एक पूरी सीरीज शुरू हो गई ऑफ स्टैंडर्ड्स इन 1980s। ये 1980 में शुरू हो गई। वेस्टर्न यूरोपियन बिगेन टू यूज, ये जितने वेस्टर्न वर्ल्ड थी, यूरोपियंस थे, इन्होंने एक ISO सीरीज चला दी एंड नेम्ड एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू करा दी। तो इट इंक्रीज इंटरेस्ट इन द यूएस इंडस्ट्री इन 1990 में, और इंटरेस्ट इसका इंक्रीज हो गया, बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड टुडे, जो कि आजकल ISO स्टैंडर्ड्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, सब कॉन्टिनेंट में, फार ईस्ट एशिया में, ग्लोबली ये हो गया। बहुत सारी पाकिस्तान में भी ऐसी फर्में लोकल लेवल पे देखती होंगी विच टू राइड ISO 35 सर्टिफाइड। नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इससे लोगों ने हासिल किया। मैन्युफैक्चरिंग बड़ी, कॉस्ट रिड्यूस हुई, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई, प्रोडक्टिविटी इनहांस हुई। तो ISO अवार्ड्स जो हैं इन्होंने एक नई जहद दी क्वालिटी कॉन्सेप्ट को, और एक नई अवेयरनेस की लाइन पे लोग आगे रिगार्ड पीपल बिकेम मोर क्वालिटी कॉन्शियस ऑन द सब्जेक्ट। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी मेथड मेट्रोलॉजी क्वालिटी इन सर्विस इंडस्ट्रीज। पहले क्वालिटी 80s में अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जब लाए, 90s में ISO अवार्ड शुरू हो गए, तो फिर थोड़ी थोड़ी ये सर्विस सेक्टर में भी आ गए। क्वालिटी एंड सर्विसेज इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इसमें भी क्वालिटी कंसेप्ट आ गया। करंट एंड फ्यूचर चैलेंज, की प्रोग्रेस इन क्वालिटी मैनेजमेंट अलाइव। अभी जो है क्वालिटी इज द स्लोगन ऑफ फ्यूचर आल्सो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। TQM जो है एक वर्ल्ड ओवर, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडिपेंडेंट साइंस टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। टू सम अप, अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुई है इसकी, जो शुरू से आहिस्ता रियलाइजेशन हुई, अवेयरनेस आई, कॉन्शियसपन आया और फिर उसको इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी आप अगर गौर से देखें, अगर हम इसको ग्राफिकली या ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह किया जा सकता है। इनिशियली इट वाज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कंसेप्ट जो इनिशियली किया गया, फिर इसको क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ लेके गए। क्वालिटी एश्योरेंस से फिर आगे कंसेप्ट डेवलप हुआ मजीद, दैट वाज द क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें सारी चीजें होलसम तौर पे कवर हो गई। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी एकेडमिकली, प्रोफेशनली क्वालिटी है क्या? क्वालिटी इज अ कन्फर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशंस ब्रिटिश डिफेंस इंडस्ट्री क्वालिटी एश्योरेंस पैनल।
पहली बात तो यह है कि जी क्वालिटी जो है इट इज़ द कन्फर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स। जो आप स्टैंडर्ड डिज़ायर करते हैं, जो स्टैंडर्ड आप अपनी मिशन वीएन में डिक्लेयर करते हैं, उनको कन्फर्मेंस का नाम क्वालिटी है। यानी कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स। क्रॉसबे ने इसको कहा कि ये कन्फर्मेंस है। क्रॉसबे वाज अनदर क्वालिटी गुरु। उन्होंने कहा जी ये रिक्वायरमेंट को भी कन्फर्मेंस है, स्पेसिफिकेशन को भी है, रिक्वायरमेंट्स को भी है। फिर कि आगे जुरान ने इसको कहा फिटनेस फॉर पर्पज आर यूज, अनदर क्वालिटी गुरु, कि इट इज फिटनेस फॉर पर्पज है क्वालिटी। अ प्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी एट लो कॉस्ट एंड सूटेड टू दी मार्केट। डेमिंग ने कहा कि लो कॉस्ट हो, कस्टमर फ्रेंडली और मार्केट को सूट करे, वो इसका नाम क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट का नाम क्वालिटी प्रोडक्ट। सिनोनिमस विद कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर नीड्स पे ज्यादा फोकस किया मोटी बॉयज ने। और मीटिंग दी स्टार्टेड रिक्वायरमेंट्स दी कस्टमर नो एंड द फ्यूचर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जो चीज फिट इन करे, नो भी और फ्यूचरिस्टिक भी थोड़ी हो, तो माइक रॉबिन्सन ने इसको कहा ये क्वालिटी। ये डिफरेंट जो वर्ल्ड के थिंकर्स हैं क्वालिटी पे गुरुज हैं, ये उनकी डेफिनेशन है। The total composite product and service characteristics of marketing, engineering, manufacturing and maintenance. So, the total composite product and service characteristics of, ये बड़ी comprehensive definition है। Marketing, उसकी marketing के लिहाज से, उसकी engineering के लिहाज से, उसकी manufacturing के लिहाज से and maintenance के लिहाज से, through which the product and services in use will meet the expectations by the customer. ये फिनमैन ने कहा, आर्मंड ने कहा ये बात की कि जी मार्केटिंग से लेके उसके यूज तक जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को टच करे, उसका नाम क्वालिटी है। द डिग्री टू विच सिस्टम कंपोनेंट्स और प्रोसेस मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। ये वो डिग्री है, वो लेवल है कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट करे प्रोडक्ट, कस्टमर और यूजर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस। IEEE वाले कहते हैं कस्टमर या यूजर नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को भी ये मीट करें। The totality of features and characteristics of a product or services that bears on its ability to satisfy stated or implied needs. ISO 84202 वाले कहते हैं कि implied announced needs को जो meet करे वो quality है। Degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirement, या ISO 9000 2000 वाले कहते हैं। राइट जी, हम क्वालिटी की डेफिनेशन टच कर रहे हैं। सो वी से इट इज ट्रांसडेंट डेफिनेशन इज एक्सीलेंट। अगर मैं क्वालिटी को डिफाइन करूं, इट इज अचीविंग एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का रूट है क्वालिटी। अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड डेफिनेशन दूं तो मैं कहूं क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, कि जो उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं उसकी एक्सीलेंस। अगर मैं यूजर बेस्ड डेफिनेशन दूं क्वालिटी की तो मैं कहूंगा जी फिटनेस फॉर इंटेंडेड यूज, मीटिंग और एक्सीडिंग यूजर एक्सपेक्टेशंस को जो मीट करे वो क्वालिटी है, यूजर बेस्ड डेफिनेशन हो जाए। अगर मैं वैल्यू बेस्ड डेफिनेशन दूं क्वालिटी की तो मैं कहूंगा क्वालिटीज वर्सेस प्राइस, कि क्वालिटी तो आपने खरीद ली, उसकी कॉम्पिटिटिव प्राइस भी तो बेरेबल हो, मार्केट में कंपेटेबल हो। बहुत ज्यादा आप क्वालिटी पे जोर दे के प्राइस ही बहुत हाई ना हो, तो इट शुड बी मैचेबल, अफोर्डेबल बाय द कस्टमर एंड द सोसाइटी आल्सो। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड डेफिनेशन अगर क्वालिटी की शेयर की जाए तो बनेगी इट इज कन्फर्मेंस टू दी स्पेसिफिकेशंस, और उसके स्टैंडर्ड्स को जो मीट करे, स्पेक्स को जो मीट करे वो क्वालिटी होगी। हमारा जो रूट है, पाथ है, ये स्लाइड एक पर्टिकुलर एम शो कर रही, दैट इज दी कॉन्सेप्ट इज क्वालिटी टू अचीव एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और फिर फ्रॉम क्वालिटी टू एक्सीलेंस कैसे हम मूव करेंगे वो देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टीपल डायमेंशंस आ गई हैं, हर प्रोडक्ट की डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट बदल गई है। किसी दौर में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, द AC यूज्ड टू बी लग्जरी इन द कार्स। नो, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ व्हीकल कार, यूजेबल कार विदाउट AC। तो मल्टीपल डायमेंशंस निकलती आई हैं। पहले घरों में मोबाइल चार्जर का कंसेप्ट नहीं आया था, मोबाइल आ गए, चार्जर भी आ गए। नो, यू डिमांड अ गुड चार्जर charging facility in the car also. You want a good dashboard, understanding dashboards की जो डिजाइनिंग है वो static उसकी ऐसी हो कि आपकी चीजें कंफर्टेबली उसमें प्लेस हो सके। सो मल्टीपल डायमेंशन विद ईच अवेयरनेस स्टेप और नॉलेज के साथ आ रही हैं। पिछले 5000 साल में उतना नॉलेज, उतनी डायमेंशंस नहीं आई नॉलेज मैनेजमेंट के इशू पे जितनी पिछले 30 साल में आ गई हैं। इट्स अ रिकॉर्डेड रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट। वैरायटी ऑफ फिनोमेनाज आ गए, फिनोमेनाज में बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई है। चेंजिंग थ्रू टाइम,
टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, डिमांड्स बढ़ गई हैं, कंपटीशंस बढ़ गए हैं, डिमांड्स ऑफ द कस्टमर बढ़ गई हैं, लाइफ में वाइब्रेंसी ज़्यादा आ गई है, तेज़ हो गई है जिंदगानी। एंड चेंजिंग विद द एक्टिविटी सेक्टर, एक्टिविटी साइड पे भी जैसे मैंने शेयर किया, आपकी ज़िंदगी तेज़ हो गई है विद द फैसिलिटीज़ विद द IT, सो इट हैज़ अफेक्टेड एवरीथिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑथर एंड प्लेस। कि अभी आप देखें ग्लोबली वर्ल्ड जो है एक द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टुगेदर, ग्लोबलाइज विलेज से आगे निकल गए हम, हर वक्त वी आर इन टच विद द वर्ल्ड हैपनिंग्स मीडिया, तो उससे चीजें और कंसेप्ट में वाइब्रेंसी और अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्वालिटी एक अप्रोच है और उस अप्रोच को कैसे हम डिफाइन करेंगे। असेसमेंट उसकी क्लाइंट करेगा, वारंटी उसकी प्लानिंग में आएगी, एथिक्स जो हैं नीड्स में आएंगी, जीरो डिफेक्ट होगी, कंट्रोल्ड होगी, इफेक्टिवनेस होगी, कॉन्फर्मेंस टू दी स्टैंडर्ड्स होगी, उसके राइट्स होंगे प्रॉपर, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होगी जो जैसे मैंने शुरू में कहा वेल प्लान्ड होगी, नीड्स बेस्ड होगी, वैल्यू बेस्ड होगी, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी, सेटिस्फेक्शन देगी सबको, अपनी पूरी ड्यूटीज परफॉर्म करेगी जो मैन्युफैक्चरिंग बॉडी है, एफिशिएंसी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और लॉयल्टी होगी। ये वो अप्रोच है क्वालिटी। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकूंगा जितने वर्ड्स इस स्लाइड पे शो किए हुए हैं, क्वालिटी इन सारे वर्ड्स को एक अप्रोच है और एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिट अप्रोच है जो सारे वर्ड्स को साथ लेके चलती है, सारे कंसेप्ट को साथ लेके चल रही है। द कंट्री ऑफ क्वालिटी, उसको हम इस तरह कर सकते हैं कि जो डिफरेंट इस क्वालिटी में, जो क्वालिटी की सेंचुरी के नाम से अगर मैं आपको जेनेसिस दूं तो थोड़ा जस्ट वन स्लाइड पे इसका कॉम्प्रिहेंशन आपको दे दूं। 1900 में मैन पावर की बात होती थी, मैन पावर प्रीडोमिनेंस थी। 1900 में सुपरवीन का दौर था। 1920 में जो प्रोडक्ट बनी उसकी इंस्पेक्शन का एरा चल पड़ा कि इंस्पेक्शन का रवाज आ गया। 1930 में स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का एरा चल पड़ा कि जी स्टैटिस्टिकली कंट्रोल करें। 1960 में क्वालिटी वारंटी की बातचीत शुरू हो गई। 1970 में क्वालिटी मैनेजमेंट पैरामीटर्स की बात हो गई। 1980 में TQM का कंसेप्ट आ गया। 1990 में एक्सीलेंस मॉडल्स का कंसेप्ट आ गया एंड 2000 अबव वी आर स्टिल मूविंग अहेड। सो ये डिफरेंट डेकेड्स में जो सेंचुरी पूरी पे अगर हम अहाता करेंगे क्वालिटी किस तरह अमर्ज हुई, तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं, जो डिफरेंट गोल पोस्ट हैं जो क्वालिटी की डिस्टेंस या जर्नी की तरफ तय होती जा रही हैं। और how the genesis of the quality developed in the last century. 1920 इंस्पेक्शंस थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उन दिनों में, मास प्रोडक्शन थी, यूनिट वेरिफिकेशंस पे लोग आ गए, डिफेक्टिव प्रोडक्शंस को अलहदा करना शुरू किया गया और टेलर का कंसेप्शन ऑफ वर्क पे बात आ गई जी डिफेक्टिव प्रोडक्शन को साइड पे करें और इंस्पेक्शंस का रजीम जो है उसमें आप इन हो जाए। मेजरमेंट, कंपैरिजन एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इनकरेज किया गया और फोकस ऑन दी क्वांटिटी प्रोड्यूस, ज़्यादा जोर इस चीज़ पे था तक जी हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की कितने टाइम पे, और इंस्पेक्शंस को इतनी वेटेज नहीं दी जा रही थी। इंस्पेक्शन वाज अ न्यू थिंग इन दैट। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल फिर आ गया 1930 में, ये कंसेप्ट सैम्पलिंग इंस्पेक्शन शुरू हो गई। ये पूरी सेंचुरी का जेनेसिस समराइज शेप पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि आप अगर गौर से देखें जो पिछली ये स्लाइड में मैंने शो किया उसी को वन बाय वन अभी हम थोड़ी सी डिटेल से कवर कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में सैम्पलिंग इंस्पेक्शन शुरू हो गई, फिर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल हो गया, फर्स्ट कंसर्न्स रिगार्डिंग प्रिवेंशन पे आ गया, प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दिया जाने लगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ काजेस फॉर द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, इस पे कंसेप्ट आ गया जी जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकली हैं, जो डिफेक्ट आया जिन प्रोडक्ट्स में, इसकी काज क्या है, काज एनालिसिस पे थोड़ी तवज्जो दी जानी शुरू की। फोकस ऑन दी फिनिश प्रोडक्ट, ऐसे फिनिश प्रोडक्ट पे जोर देना शुरू हो गए लोग कि जी डिफेक्ट्स कम हो, फिनिश प्रोडक्ट बेहतर होनी चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए वो। फिर उसके बाद 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स यूज कंसेप्ट किया गया 1930 में। उसमें था फ्लो चार्ट्स और प्रोसेस मैप्स का कंसेप्ट आया, चेकलिस्ट का कंसेप्ट आया मैन्युफैक्चरिंग में, काज इफेक्ट डायग्राम जैसे मैंने शुरू में कही है कि रूट काज ढूंढने के लिए, परेटो डायग्राम्स आ गई, हिस्टोग्राम्स के थ्रू क्वालिटी चेक्स शुरू हो गए, स्कैटर डायग्राम्स आ गई, कंट्रोल चार्ट्स भी इमर्ज हुए किस तरह हम स्टैटिस्टिकली कंट्रोल करें क्वालिटी को और प्रोडक्ट के इश्यूज को और एक फिनिश प्रोडक्ट अच्छी दी जाए क्लाइंट को। उसके बाद 1960 का दौर आ गया। 1960 में फर्स्ट
क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन हुए। पहला क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन हुआ, कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशंस को ज़्यादा वेटेज दी गई, कस्टमर मैनेजमेंट पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। प्रिवेंटिव एक्शंस की तरफ कंसेप्ट डेवलप हुआ कि जी मज़ीद एक्शंस को प्रिवेंट करें, नेगेटिविटी को प्रिवेंट करें, हर वो काम करें जो एंटी क्वालिटी है उसको प्रिवेंट किया जाए। सिस्टम अप्रोच अडॉप्ट की गई, होलसम अप्रोच, और स्टार्टेड दी कंसर्न अबाउट इन्वॉल्विंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को इन्वॉल्व किया जाए। फोकस ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे फोकस किया गया कि इसको लेके चलें ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हमारे अच्छे होंगे तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। उसके बाद 1970s का दौर आ गया। इस दौर में क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू हो गए कि जी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या थे, किस तरह हुआ, उसकी एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी हुआ कि क्वालिटी है क्या। वारंटी फेज था, क्वालिटी वारंटी फेज होता है कि इनिशियली क्वालिटी के साथ जो मैन्युफैक्चरर उसने गारंटीज भी देना शुरू की फॉर द कस्टमर्स, मोर ट्रस्ट एंड मोर रिलायबिलिटी सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी एंड ग्लोबल मैनेजमेंट, ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ क्वालिटी को भी इंटीग्रेट किया गया एज ए सब्जेक्ट। क्वालिटी सर्कल्स डेवलप हुए, ऑडिट्स, क्वालिटी ऑडिट्स का कंसेप्ट आया, और फोकस ऑन दी वर्क प्रोसेस, जो प्रोसेस थे इन पे ज़्यादा फोकस किया गया कि वर्क प्रोसेस को हम कैसे लेके चलें और किस तरह इसको आगे हमने मज़ीद इन्हांस करना है और इसको प्रोडक्टिविटी की तरफ कैसे चलें और कस्टमर मैनेजमेंट कैसे हो सके। 1980 का डेकेड आया, इसमें टोटल क्वालिटी का कंसेप्ट आया कि टोटल क्वालिटी क्या है। टोटल क्वालिटी के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इमर्ज हुए। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हुई टुवर्ड्स क्वालिटी एश्योरेंस टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और स्टाफ की थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी डिक्लेयर हुई। जैसे मैंने शेयर किया, जब आपने टोटल क्वालिटी का कंसेप्ट दिया है पूरी एंटरप्राइज लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, तो आपने डेलीगेट की पावर लोगों को, स्टाफ को नीचे। और सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन, जो क्वालिटी डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस उनको सेटिस्फाई करने के माइलस्टोन सेट किए गए, गोल पोस्ट सेट की गई। स्ट्रगल फॉर इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट लाया गया। अडेप्शन नीड्स की गई कि जो भी कस्टमर चाहता है, जो उसकी फीडबैक लेके डिज़ाइन में वो नीड्स डाल के मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा प्रोडक्ट्स ये दें। आपने देखा नई कारों के मॉडल आने शुरू हो गए, स्टैटिक आने शुरू हो गई, सर्विस सेक्टर में भी दूसरी, बैंक्स में भी क्वालिटी आना शुरू हो गई, और क्वालिटी में उन्होंने कस्टमर बिहेवियर पे और कस्टमर को थोड़ा फैसिलिटेट ज़्यादा करना शुरू कर दिया ग्लोबली। चेंज मैनेजमेंट का इशू आया, जब क्वालिटी आई जो वर्कर थे उनको ज़्यादा काम करना पड़ा, ऑर्थोडॉक्स तरीके दूर करने पड़े, कस्टमर के ओपिनियंस ने, लोगों की मॉडिफिकेशंस आए, लोगों के पैराडाइम शिफ्ट आया, तो चेंज मैनेजमेंट के इशू भी इसमें एड्रेस हुए। और फोकस ऑन दी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस थे उन पे फोकस किया गया। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स उसके बाद डेवलप हुए। मैं बात कर रहा था जब कस्टमर नीड्स पे फोकस हुआ, कस्टमर पैराडाइम पे फोकस हुआ, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इमर्ज हुए। अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स व्हिच ट्रांसमिट maximum confidence that given quality level is being achieved with the adequate resource consumption, कि ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कि जी एडिकेट रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे पैराडाइम शिफ्ट हुई। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, जब क्वालिटी QMS कहते हैं इसको, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेन इमर्ज हुए। एक्सटर्नल फोकस, जो एक्सटर्नल फोकस रखा प्रोडक्ट का 100% दैट वाज एट द क्लाइंट, कस्टमर पे रखा गया। ग्लोबल अप्रोच एंड एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट, जो ग्लोबल अप्रोच थी, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी में ग्लोबल अप्रोच को ज्यादा वेटेज दी गई। हॉरिजॉन्टल विजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेहतर की गई, वर्टिकल कम्युनिकेशन भी बेहतर की गई। और फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू स्टॉप, जो टॉप मैनेजमेंट से नीचे मैं वर्टिकल कम्युनिकेशन कह रहा हूं, और वर्कर टू वर्कर, मैनेजर टू मैनेजर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इंटरेक्शन बेहतर से बेहतर किए गए। इंक्लूड्स ऑल कंसर्न पार्ट्स, सारे पार्ट्स को एड्रेस किया गया, और क्वालिटी को एज अ कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स और एंटरप्राइज लिया गया। कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडॉप्टेशन टू चेंज मैनेजमेंट का इशू एड्रेस किया गया। जब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है तो कंटिन्यूस चेंज चाहिए, जब कंटिन्यूस चेंज चाहिए तो आपने अडॉप्शन टू चेंज का कंसेप्ट डाल दिया, ताकि पीपल आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स, टेक्निक्स, पैराडाइम्स फॉर द क्वालिटी एनहांसमेंट। टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज जो इसमें डेवलप हुए 80s में, एक री इंजीनियरिंग प्रोसेस शुरू हुआ, जैसे हम बिजनेस प्रोसेस BPR भी कहते हैं, बिजनेस
प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस हुआ शुरू क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइड पे या इवन सबसे सेक्टर में भी, कहाँ भी जहीं भी जरूरत है प्रोसेसेस को री इंजीनियर किया जाए, दोबारा उनको एवेल्युएट करके बेहतर किया जाए और क्वालिटी कॉन्शियस किया जाए। QFD स्टैंड्स फॉर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये इंश्योर की जाए कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट ज्यादा किया जाए। इंक्वायरीज जो हैं क्लाइंट्स और स्टाफ की एड्रेस की जाए देन एंड देयर ऑन प्रायोरिटी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए टू एनहांस फर्दर क्वालिटी, बॉटलनेक्स को कैसे पिछलों को दूर किया जाए, ऑर्थोडॉक्स प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करके वाइब्रेंट क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोसीजर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बैलेंस स्कोर कार्ड का कंसेप्ट आ गया कि डिजायर्ड गोल्स क्या हैं आपके, आप क्या चाहते हैं और ऑन ग्राउंड डिलीवर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट कर रहे हैं, हाउ द गैप कैन बी फिल्ड। इसको हम रिसर्च की लैंग्वेज में गैप एनालिसिस भी कहते हैं, उससे भी उसकी तरफ भी तवज्जो दी गई। एक्सीलेंस मॉडल्स 1990 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो थे ये एक्सीलेंस की तरफ शिफ्ट हो गए, स्लोगन बन गया एक्सीलेंस, हर तरफ एक्सीलेंस मॉडल की तरफ हम तवज्जो देंगे। पहले तो ओरिएंटेशन गाइड पे जोर दिया गया कि ओरिएंटेशन गाइड कैसे होगी, फिर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए कि फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं फ्रॉम विच द क्वालिटी कैन बी एनहांस। फिर सेल्फ असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मॉडल्स ये दिए गए, जो इंटरनल ऑडिट्स थे क्वालिटी ऑडिट्स के लिए सेल्फ असेसमेंट और क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉडल्स पे तवज्जो दी गई। फिर सपोर्ट ऑन दी पाथवे टू एक्सीलेंस, जो पाथवे टू एक्सीलेंस है उस पर सपोर्ट जनरेट की गई, और फोकस ऑन कस्टमर आ गया, जो एंटायर फोकस था कस्टमर फोकस्ड हो गए। जब कस्टमर फोकस हो गए तो कस्टमर इज क्लाइंट, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बैकवर्ड एक क्वालिटी का नया स्लोगन मिला एक्सीलेंस का कि कस्टमर जब जो कहेगा एक्सीलेंस, जो कस्टमर जिस तरह डिफाइन करेगा हमारी प्रोडक्ट को वो होगी। तो इट गेव अ न्यू चेंज टू दी एंटायर पैराडाइम। व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, मीटिंग दी स्पेसिफिकेशंस, ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो हमारे ज़हन में होनी चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। मीटिंग कस्टमर नीड्स एक्सपेक्टेशंस हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑफ सर्विस डिलीवरी है, प्रोसेस कंट्रोल है क्वालिटी, अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट्स का नाम क्वालिटी है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का नाम क्वालिटी है, कम्पिटिटिव एडवांटेज का नाम क्वालिटी है, एडेड वैल्यूज फॉर सोसाइटी है। ये बेसिकली क्वालिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिन एरियाज को ये कवर करती है वो है सारी। बेस्ट वैल्यू फॉर प्राइस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी क्वालिटी पैरामीटर्स में आती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी क्वालिटी में आती है वर्कर्स की, मोर फॉर लेस, ज्यादा रिटर्न आना चाहिए आउटपुट का थोड़े रिटर्न पे, थोड़े इनपुट पे, सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को मुतमिन होना चाहिए, डूइंग द राइट थिंग्स, सही चीजें करनी चाहिए, डूइंग थिंग्स राइट सेम वे, डूइंग द राइट थिंग्स वन थे, और साथ साथ डूइंग थिंग्स राइट जो कि जो पुरानी चीजें ठीक होने वाली हैं उनको ठीक किया जाए, डूइंग द राइट थिंग्स राइट, और जो राइट चीजें हमने डॉक्यूमेंट कर दी हैं राइट उनको ज्यादा बेटर राइट तरीके से डेवलप किया जाए। व्हाट इज क्वालिटी, वन स्मॉल इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस, इसके लिए ISOs आ गए, कार्फ का कंसेप्ट आ गया, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस आ गए, क्वालिटी कंट्रोल टू मीट स्पेसिफिकेशंस आ गए, एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल डिवीजन उसमें आ गई, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया। फिर कस्टमर ओरिएंटेशन आ गई, इंप्रूवमेंट ऑफ रिजल्ट्स आ गई, फिर इंप्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आ गई, एंड बैलेंस टीमिंग ऑफ मैनेजमेंट आ गई कि वो क्या हुई। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 9000 से लेकर 2000 तक जो है वो डेवलपमेंट ही होगी। उसके बाद अगला स्टेप आ गया फोकस ऑन पोटेंशियल कस्टमर, जो हमारा लाइकली कस्टमर है, आपने कस्टमर से जोड़ के पोटेंशियल कस्टमर पे भी उसकी भी नीड्स को एड्रेस करना शुरू कर दिया। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, स्टाफ को डेवलप किया, इंप्रूवमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी को एड्रेस किया, एंड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एडेड वैल्यू ऑफ सोसाइटी, वैल्यू एडिशन कर दिया आपने सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स पे। इस स्लाइड में बहुत अच्छा कंपैरिजन ड्रा किया गया है जो कि डिफरेंट सेक्टर के साथ क्वालिटी के फ्रेमवर्क्स का और किस तरह उनको लेके चलना है, ये एक कॉम्प्रिहेंशन है। और अगर इस स्लाइड को आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आई थिंक फॉर क्वाइट अ पैराडाइम शिफ्ट आगे क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए भी आसान हो जाएगी। सबसे पहले एक कॉलम है सेक्टर, दूसरा है बिजनेस मैनेजमेंट में उसका क्या रिस्पांस है, क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या रिस्पांस है, सोशल सेक्टर में क्या है और रिहेबिलिटेशन में क्या है। फ्रेमवर्क, बिजनेस में गाइडलाइन है,
क्वालिटी में स्टैंडर्ड फॉर क्यूएम है और स्टैंडर्ड फॉर सर्विस प्रोविजन है। इसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम जो इस स्लाइड में येलो में शो किया गया है, इसके डिफरेंट रोल्स हैं बाकी 4 कॉलम्स के अंदर। जैसे फ्रेमवर्क है, उसका एम्फसिस क्या होना चाहिए, उसका मेथड क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी रिकग्निशन क्या है और उसकी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन क्या है। मसलन अगर मैं क्वालिटी मैनेजमेंट को लेता हूं तो क्वालिटी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका एम्फसिस क्या है, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। इसका मेथड क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट मीन ऑडिट बाय दिस क्लाइंट, कस्टमर नीड बेस्ड है। और इसकी ओरिएंटेशन क्या है, प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। और इसकी रिकग्निशन क्या है, ग्लोबली क्वालिटी इज ISO स्टैंडर्ड जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को ग्लोबली इनकरेज किया जाता है। फिर उसके बाद इसके स्ट्रेटजी का ऑप्शन क्या है, एफिशिएंसी इज द ओनली स्लोगन। ये 4 कॉलम है और ऊपर इनके स्पॉन्सर्स दिए गए हैं जो इनको इन सारे एरियाज को, क्वालिटी के एरियाज को सारे लुक आफ्टर कर रहे हैं। नो विल कवर दी क्वालिटी मूवमेंट्स। क्वालिटी मूवमेंट क्या है, डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। गार्विन ने 1987 में क्वालिटी को टच किया, परफॉर्मेंस को टच किया। विल दी प्रोडक्ट सर्विस डू दी इंटेंडेड जॉब। 1987 में ये सोचा गया कि परफॉर्मेंस के लिहाज से इसकी डिफरेंट डायमेंशंस को देखा जाए कि विल दी प्रोडक्ट या सर्विस जो जॉब इंटेंट किए हैं, जो डिजायर्ड गोल्स हैं हमारे मीट होंगे। रिलायबिलिटी, हाउ ऑफन डज दी प्रोडक्ट सर्विस फेल। प्रोडक्ट या सर्विस के फेल होने की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट या सर्विस की ड्यूरेबिलिटी क्या होगी। हाउ लॉन्ग डज दी प्रोडक्ट सर्विस लास्ट। और सर्विसेबिलिटी, उस प्रोडक्ट की सर्विसेबिलिटी लेवल क्या होगा। हाउ इजी टू रिपेयर द प्रोडक्ट टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स इन सर्विस। उस सर्विस में उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्या उसकी सर्विसेबिलिटी की लिमिटेशन क्या होगी, लिमिट क्या होगी, एज क्या होगी सर्विसेबिलिटी की। वी आर कवरिंग दी डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। उसमें सर्विसेबिलिटी के बाद अगला कंसेप्ट आ गया एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स के बाद आ गया, एस्थेटिक में क्या है, व्हाट डज दी प्रोडक्ट सर्विस लुक, स्मेल, साउंड और फील लाइक, वो क्या होगी। फीचर्स क्या क्या आ गए, व्हाट डज दी प्रोडक्ट डू सर्विस गिव, उसके फीचर्स क्या हैं। फिर परसीव्ड क्वालिटी जो है उसकी वो क्या होगी, व्हाट इज दी रेपुटेशन ऑफ दी कंपनी और इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज की रेप्यूट क्या है, हाउ इट इज ग्रेडेड, ब्रांड की वैल्यू क्या है वो है। और कन्फर्मेशन फॉर टू दी स्टैंडर्ड्स, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसकी कन्फर्मेशन, उनको क्या कितना किस हद तक ये प्रोडक्ट कंफर्म करती है उन स्टैंडर्ड्स को। सो अगर हम इसको गौर से देखें तो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी देयर 8 इन नंबर, जो इन 2 स्लाइडों पे कवर की गई हैं। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक्स, फीचर्स, परसीव्ड क्वालिटी, कंफर्मेंस टू दी स्टैंडर्ड्स। ये 8 डायमेंशंस हैं क्वालिटी की जो हर एंगल से हर वक्त ज़हन में होनी चाहिए हमारे। और अभी अगली बात जो इस स्लाइड में हम शो करते हैं कि क्वालिटी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के डिफरेंट एरियाज में उनमें क्वालिटी का क्या रोल है, क्या डायमेंशंस है। एयरलाइंस, ऑन टाइम, कंफर्टेबल, लो कॉस्ट सर्विस। एयरलाइन का तल्लुक सर्विस सेक्टर से है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्वालिटी एयरलाइन से, कि ऑन टाइम हो, कंफर्टेबल हो, लो कॉस्ट हो। हेल्थ केयर में क्या हम करते हैं, करेक्ट डायग्नोसिस हो, मिनिमम वेट टाइम हो, लोअर कॉस्ट हो, सिक्योरिटी हो। फूड में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, गुड प्रोडक्ट हो, फास्ट डिलीवरी हो, गुड एनवायरनमेंट हो, अच्छी होटलिंग की बात हो रही है। पोस्टल सर्विस में क्या करते हैं, फास्ट डिलीवरी हो, करेक्ट डिलीवरी हो, कास्ट कंटेनमेंट हो। एकेडेमिया में प्रॉपर प्रिपरेशन हो बाय द टीचर फॉर फ्यूचर, ऑन टाइम हो और नॉलेज डिलीवरी हो उस लेक्चर, उस काम, उस वेंचर के बाद। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या हो, प्रॉपरली मेड हो, डिफेक्ट फ्री हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। इंश्योरेंस में क्या हो, पे ऑफ टाइम हो, रीजनेबल कॉस्ट हो। इस तरह मिलिट्री में रैपिड डिप्लॉयमेंट हो, डिक्रीज्ड वेजेस हो और नो ग्राफ्ट हो, डिफेक्ट फ्री हो, ऑटोमेटिव और कम्युनिकेशन क्लियर, फास्ट और चीप हो। क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं जो डिफरेंट सर्विसेज सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेक्ट किए जाते हैं और जैसे लिस्ट किए हुए हैं। मैं आपसे जस्ट टू माइंड ओपनिंग कि आप अपने जो सेक्टर डिफरेंट चल रहे हैं इसमें एक नज़र देखें, व्हाट आर वी गेटिंग इन पाकिस्तान, हमारे यहाँ कौन से सेक्टर में क्वालिटी का इस वक्त क्या लेवल है एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। आप इसको एक ब्रेनस्टॉर्म करें, इसको सेल्फ एवेल्युएशन इसकी करें और हमारी क्वालिटी रिलेशनशिप में क्या है, हम एक दूसरे को किस तरह मिलते हैं, हमारी क्वालिटी थिंकिंग में क्या है, हमारी क्वालिटी एकेडेमिया में क्या है, हमारी क्वालिटी मेडिकल में क्या है, हमारी सोशल क्वालिटी क्या है, कम्युनिटी क्वालिटी क्या है, आई एम जस्ट अ लिविंग
और फूड फॉर थॉट फॉर यू, आप इसको रीवैल्यूएट करें और इस पे गौर करें कभी तन्हाई में, और फिर उसके ऑपोजिट हम इन सारे चैलेंजेस से लड़के एकेडमी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को एकेडमिकली बेहतर करने और अपनी छोटों को आगे गुडनेस का मैसेज देना है. दिस इज अ क्वालिटी मैसेज फ्रॉम माई साइड. मोर अबाउट क्वालिटी, रियलिस्टिक बट डिमांडिंग स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी रियलिस्टिक चीजों पे फोकस करती है, ख्वाबी चीजों पे या ड्रीम लैंड पे नहीं करती, और डिमांडिंग है कि इनके स्टैंडर्ड्स ठीक होने चाहिए. गेटिंग थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम, ये बहुत बड़ा स्लोगन है क्वालिटी का. बजाय बार बार लर्न करके प्रोडक्ट वेस्ट हो, वेस्ट चीजें, वेस्ट टाइम इंक्लूड हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, तो आप फर्स्ट टाइम ही अच्छा करें. डू दी थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम. इट कॉस्ट लेस टू प्रिवेंट अ प्रॉब्लम देन इट डज टू करेक्ट इट. जितनी बार बार करने से प्रॉब्लम करेक्ट होती है, उससे बेहतर है कि फर्स्ट टाइम ही आप ठीक कर लें. जैसे आपने नोट किया होगा कि हम मोबाइल पे किसी को नंबर नोट करा रहे होते हैं, हम 10 दफा रिपीट करते हैं. वो कहता है, आप शुरू में उसको कहते हैं भाई लिख लें, 4 दफा रिपीट करने के बाद वो कहता है जरा रुकना यार मैं लिख ही लूं. इट्स अ वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन. थोड़ा बोलें, आहिस्ता बोलें, क्वालिटी से ट्राई करें कि फर्स्ट टाइम ही हम चीज इस तरह कन्वे करें कि इट शुड बी वेल अंडरस्टैंडेबल एंड वेल रिसीव्ड बाय द रिसीवर आल्सो, अदर पर्सन आल्सो. इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती है. और इन्फ्लुएंसेस हाउ कंप्लेंट्स आर डेल्ट विद, कंप्लेंट्स को किस तरह डील किया जाता है उसको देखती है. समथिंग टू डू विद हाउ थिंग्स लुक एंड फील, चीजें किस तरह नजर आती हैं और फील की जा सकती हैं, उससे भी इसका राब्ता होता है. मॉडर्न इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, लेटेस्ट क्वालिटी किस चीज को इम्प्रूव कर दिया है. द फर्स्ट जॉब वी हैव इज टू टर्न आउट क्वालिटी merchandise that consumer will buy and keep on buying. If we produce it efficiently and economically, will earn a profit. अगर हम इसको बेहतर तरीके से देखेंगे, efficiently देखेंगे, तो it will earn a better profit for us, और कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और कस्टमर का उस ब्रांड से एक रिलेशनशिप और बॉन्डेज बेहतर तरीके से होगा. नो वेरी इंपॉर्टेंट, डेमिंग का नाम आपने क्वालिटी के रेफरेंस से बहुत दफा सुना होगा. ही इज वन ऑफ द गुरु ऑफ द क्वालिटी, और डेमिंग ने ही क्वालिटी को एक नए रूट पे डाला, नया पैराडाइम शिफ्ट की. और आपकी गाइडलाइन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आई वांट टू शेयर द प्रिंसिपल गिवन बाय डेमिंग. डेमिंग ने बेसिकली क्वालिटी रिलेटेड 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, एंड विल ब्रीफली टच अपॉन दैट. राइट, पहला प्रिंसिपल है जो डेमिंग ने दिया क्वालिटी पे, क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस. पर्पस की कॉन्स्टेंसी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए. डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ टुडे एंड द फ्यूचर, अलोकेट रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. बेसिकली कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस होना चाहिए, पहला इन्होंने बताया. दूसरा उन्होंने कहा अडेप्ट अ न्यू फिलॉसफी, दूसरा प्रिंसिपल. उसके अंदर इन्होंने कहा क्वालिटी कॉस्ट और लेस. क्वालिटी में कॉस्टिंग थोड़ी होती है, कॉस्ट रिड्यूस, क्वालिटी की कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होती. और सुपरस्टिट्यूटिव लर्निंग और द कॉल फॉर मेजर चेंज, यानी पैराडाइम को शिफ्ट किया, चेंज किया, कि एक नई फिलॉसफी दी क्वालिटी की कि ना इस पे खर्चा ज्यादा आता है, ना इस पे नई तालीम चाहिए, ना नई एम्प्लॉय चाहिए. इट्स अ फिलॉसफी विच इज टू बी, इट्स अ पैराडाइम विच इज टू बी अंडरस्टूड. तीसरा पॉइंट है उनका, सीज डिपेंडेंस ऑन द इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी. क्वालिटी को इंस्पेक्शंस का मरहूने मिन्नत ना बनाएं, उसकी डिपेंडेंस कम करें. उन्होंने कहा क्वालिटी डजंट कम फ्रॉम द इंस्पेक्शंस, मास इंस्पेक्शन इज अनरिलायबल, कॉस्टली एंड इनइफेक्टिव, इंस्पेक्टर्स फेल टू एग्री विद ईच अदर. सो क्वालिटी को इंस्पेक्शंस का गुलाम ना बनाएं, स्लेव ना बनाएं, बल्कि क्वालिटी को प्रोसेस कंट्रोल का हिस्सा बना दे. क्वालिटी एश्योरेंस शुरू से करें. एंड इंस्पेक्शन शुड बी यूज्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर प्रोसेस कंट्रोल. इंस्पेक्शन सिर्फ इसलिए की जाए कि हम प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. अगला पॉइंट इन्होंने दिया, एंड प्रोएक्टिव अवार्डिंग ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन प्राइस अलोन. यानी प्रोएक्टिव अवार्डिंग ऑफ बिजनेस जो है वो उसको थोड़ा सा आप खत्म करें, और सिर्फ और सिर्फ प्राइस कॉन्शियस ना हो, बल्कि एज ए पैकेज आप उसको देंगे. एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड एड बिटवीन दी परचेजर एंड वेंडर. बेसिकली वो एक बॉन्डेज के कायल हैं कि जैसे मैंने शुरू में बात की, कस्टमर के साथ भी बॉन्ड होता है ब्रांड का, एक इमोशनल बैंक अकाउंट उसका बन जाता है. जी मैंने हमेशा फलां ब्रांड की टूथपेस्ट लेनी है, मैंने हमेशा फलां ब्रांड की शर्ट लेनी है, मैंने फलां ब्रांड का ही साबुन यूज करना है, मैंने फलां ब्रांड का ही पिज्जा खाना है. तो ये प्रोडक्ट पूरी एंटायर रेंज होती है, तो उसको डेवलप किया जाए
वेंडर का और परचेजर का भी। इम्प्रूव एवरी प्रोसेस कॉन्स्टेंटली फॉर एवर, हर एक प्रोसेस को कोशिश की जाए कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव किया जाए फॉर एवर, और हमेशा किया जाए कि कॉन्स्टेंटली उसमें इनपुट डाला जाए ताकि दी गुड इम्प्रूवमेंट इज डन। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का एस्पेक्ट क्वालिटी में बहुत अहम है, इसको हम देखेंगे। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड दी सेटिंग वेयर वर्कर्स कैन बी सक्सेसफुल, वर्कर्स को पहले एजुकेट करें, ट्रेन करें, फिर उनसे एक्सपेक्ट करें, दिस इज द पैराडाइम। मैनेजमेंट मस्ट रिमूव दी इनहिबिटर्स टू गुड वर्क, जो अच्छे काम को रोकने के बॉटलनेक्स हैं उनको दूर किया जाए। मैनेजमेंट नीड्स एन एप्रिसिएशन ऑफ वेरिएशन, जो कि अगर किसी का इख्तलाफ राय या मॉडिफिकेशन या वेरिएशन कोई वर्कर सजेस्ट कर रहा है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। दिस इज मैनेजमेंट्स न्यू रोल, मैनेजमेंट उसको पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बने, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बने। देन अडॉप्शन इंस्टीट्यूट लीडरशिप, रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप जो है, जो वर्कर है उसके अंदर प्राइड लाएं। नो दी वर्क दे सुपरवाइज, जो सुपरवाइजर है उसको भी पूरी स्किल्स होनी चाहिए। नो दी डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल एंड कॉमन काज ऑफ वेरिएशन, इनको देखा जाए। ड्राइव आउट फियर, ये इनका 8वां पॉइंट है। द कॉमन डेमिनेटर टू फियर, फियर ऑफ नॉलेज को दूर करें, प्रॉब्लम को हेड ऑन लें, उसको नेगोशिएट करें, फैसिलिटेट करें लोगों को। परफॉर्मेंस अप्रेजल करें। मैनेजमेंट बाय फेयर और नंबर्स, मैनेजमेंट बाय फेयर्स को छोड़ दें, मैनेजमेंट बाय नॉलेज हो, बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ब्रेक बैरियर्स बिटवीन स्टाफ एरियाज, जो स्टाफ एरियाज में बैरियर्स हैं उनको दूर किया जाए। नो योर इंटरनल सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, प्रमोट टीम वर्क, बैरियर्स आप कम्युनिकेशन के बैरियर्स दूर करेंगे तभी टीम वर्क बेहतर होगा। एलिमिनेट स्लोगन्स, एग्जॉस्शंस एंड टारगेट्स, जो स्लोगन्स हैं, फॉल्स स्लोगन्स हैं, वो उनको एलिमिनेट करें, रियलिस्टिक अप्रोच लाएं टुवर्ड्स थिंग्स। एलिमिनेट न्यूमेरिकल कोटाज, जो न्यूमेरिकल कोटाज होते हैं उनको खत्म करें, ये क्वालिटी कम्पीट करते हैं, उसके लिए ठीक नहीं होते। रिमूव बैरियर्स दैट रॉब प्राइड ऑफ वर्कमैन, हर वो बैरियर खत्म कर दें जो वर्कमैनशिप या वर्कर के प्राइड को हर्ट करता है, इंसानियत को हर्ट करता है, वर्कमैनशिप को हर्ट करता है। मसलन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम करें, कंसेप्ट ऑफ रिवार्ड्स करें, कोई अच्छा परफॉर्मर है तो उसको अच्छी अप्रिशिएट करें, राइट एंड देन एंड देयर। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ, जैसे बेस्ट वर्कर का कंसेप्ट होता है वीकली, मंथली, ईयरली, उसको डिक्लेयर किया जाए। प्रोडक्शन रेट्स को इम्प्रूव किया जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को, वेलफेयर सिस्टम्स को बेहतर किया जाए। अलाउ पीपल टू टेक प्राइड इन देयर वर्कमैनशिप, लोगों में सेंस ऑफ ओनिंग, बॉन्डेज और प्राइड इंकलकेट किया जाए वर्कमैनशिप में। इंस्टीट्यूट प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो लोगों की सेल्फ ग्रूमिंग के प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, उनको इंस्टीट्यूट किया जाए और इनकरेज किया जाए। कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, जो लॉयल्टी है वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको इनकरेज किया जाए और बेहतर तरफ लेके जाया जाए। वर्क विद हायर एजुकेशन नीड्स, ज्यादा हायर एजुकेशन नीड के साथ काम किया जाए। डेवलप टीम बिल्डिंग स्किल्स, हाई परफॉर्मेंस टीम या टीम बिल्डिंग स्किल्स को पूरा यूज किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए और उनको प्रॉपर तरीके से ट्राई किया जाए, और ये मैनेजमेंट का काम है, और उनको इंश्योर किया जाए कि उनके फ्रूट्स भी सामने आए। पुट एवरीबॉडी इन द कंपनी टू वर्क फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आखिरी पॉइंट बहुत अच्छा है कि ये सारे के सारे जो 13 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट फ्रॉम द सैनिटरी वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोएस्ट रैंक पे है उससे लेके टॉप मैनेजमेंट का जो बंदा है, जो एमडी चेयरमैन है, वो सारे इस वेंचर में शामिल हों और एक पैराडाइम शिफ्ट आए एंड एवरीबॉडी शुड ट्राई टू डू अ वर्क, और इस वर्क को वो कोशिश करें कि प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव चेंज उसमें नजर आए और चेंज मैनेजमेंट का इशू एड्रेस हो सके। स्ट्रगल ओवर दीज 14 पॉइंट्स और टेक प्राइड इन द न्यू फिलॉसफी, इस नई फिलॉसफी में प्राइड लें और इंक्लूड द क्रिटिकल मास ऑफ पीपल इन द चेंज मैनेजमेंट इशू, जैसे मैंने आपसे शेयर किया उसको किया जाए। क्वालिटी डजंट अकर बाय एक्सीडेंट, ये ज़हन में रखें, क्वालिटी बाय एक्सीडेंट नहीं होती, क्वालिटी करने से ही आएगी, आपको पैराडाइम शिफ्ट से आएगी। व्हाट डज द कस्टमर एक्चुअली वांट, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड एग्री कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, उससे एग्री करें। हाउ आर यू गोइंग टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स, प्लान टू अचीव दैम, कि हम उसको प्लान करें कैसे अचीव करना है। डेमिंग साइकिल है क्वालिटी का, इस स्लाइड में दिखाया गया है, इसका एम क्या है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अकम्प्लिश, फिर उसके बाद इसकी मेजर क्या है, हाउ विल वी द चेंजेस इम्प्रूव्ड, और इसकी सिलेक्टिंग चेंज, व्हाट चेंज कैन वी मेक दैट विल रिजल्ट इनटू द इम्प्रूवमेंट। ये स्लाइड में 3 चीजें हैं, एम है, उसकी मेजर है और सिलेक्टिंग चेंज है, कि डेमिंग क्वालिटी साइकिल भी इसको कहते हैं, और प्लान चेक एक्ट डू, और वो कोशिश करें कि उस पैराडाइम शिफ्ट में हम उसको इम्प्रूव करें। व्हाट आर वी ट्राइंग टू अकम्प्लिश,
उस कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए आगे फिर उसको लेके चला जाए। डेमिंग के बाद टोची थे, इनकी भी क्वालिटी में, दिस इज वन ऑफ द गुरु, इनकी भी क्वालिटी सर्कल्स में, क्वालिटी टीक्यूएम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। अर्ली 1980s में प्रोफेसर थे और इन्होंने ही डिज़ाइन फॉर द डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस सो दैट दे आर रोबस्ट इन एनवायरनमेंट। इनका डिज़ाइन प्रोसेस में ज़्यादा काम था और डिज़ाइनिंग डेवलपिंग प्रोडक्ट सो दैट दे आर रोबस्ट एंड कंपोनेंट वेरिएशंस और मिनिमाइजिंग वेरिएशंस अराउंड द टारगेट वैल्यू। इन्होंने प्रोसेसेस पे ज़्यादा जोर दिया और कहा कि मिनिमम वेरिएशंस हो। बाय रोबस्ट वी मीन दैट द प्रोडक्ट और प्रोसेस परफॉर्म्स कंसिस्टेंटली on target and it is relatively insensitive to factors that are difficult to control। यानी जितनी वेरिएशन का मतलब है कि वो फैक्टर्स जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है उनको कंट्रोल किया जाए और एक प्रोडक्ट क्वालिटी ऐसी तरह की हो जो लॉन्ग टाइम सर्व करे और कस्टमर की नीड्स को भी फुलफिल करे। 3 स्टेजेस इन प्रोडक्ट प्रोसेसेस इन्होंने दी। एक सिस्टम डिजाइन की इन्होंने स्टेज दी, फिर इन्होंने पैरामीटर डिजाइन की एक स्टेज दी, फिर उन्होंने टॉलरेंस की एक स्टेज दी। टॉलरेंस में आ गया डिटरमिन दी बेस्ट टॉलरेंसेस फॉर दी पैरामीटर्स, जितनी उस पैरामीटर्स के अंदर वेरिएशंस पॉसिबल हो, बेस्ट पॉसिबल, उससे ज़्यादा लिमिट्स एक्सेप्टेबल ना रखे उस वेरिएशन से ज़्यादा। रिकमेंडेशन इन्होंने बहुत ज़रूरी हैं इनकी। स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन मेथड्स हैव टू बी यूज्ड फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पैरामीटर्स एंड टॉलरेंस डिज़ाइन। ये मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस डिज़ाइन सेक्टर के लिए इन्होंने बताया और इसके की कंपोनेंट्स जो हैं उन्होंने कहा रिड्यूस द वेरिएबल अराउंड द टारगेट नॉमिनल वैल्यू। जो टारगेट वैल्यू उसके प्लस माइनस ही स्पेसिफिक वैल्यूज डिफाइन की जाएं ताकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट कंट्रोल में और इसकी सर्विसेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और जितनी डायमेंशन 8 हमने क्वालिटी की पढ़ी थी वो सारी मीट करे। नो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द समरी ऑफ दिस लेक्चर व्हाट एवर वी हैव कवर्ड टुडे। हमने सबसे पहले क्वालिटी पे बात की कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी की डेफिनेशंस पे बात की, इसकी डिफरेंट चीज़ों पे बात की कि जी क्वालिटी कैसे इमर्ज हुई इंस्पेक्शनों से, प्रोडक्ट से, पूरी सेंचुरी इसने कैसे ट्रैवल किया, क्वालिटी ने सेंचुरी ऑफ क्वालिटी कैसे रही डिफरेंट डेकेड्स की। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ क्वालिटी मेथोडोलॉजी पे बात की कि क्वालिटी मेथोडोलॉजी किस तरह लेके चली और किस तरह ये रिफाइन होती गई। फिर हमने डेमिंग्स के प्रिंसिपल 14 पॉइंट्स जो आपसे शेयर किए कि डेमिंग ने एक नई जहत दी, क्वालिटी को एक नया पैराडाइम दिया। उसके बाद जो टोची हैं प्रोफेसर साहब जापानीज थे, इनके प्रिंसिपल्स आए मैन्युफैक्चरिंग साइड के लिए और ज़्यादा प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड देने के लिए इन्होंने इस पे किया। ये था सारा आज के लेक्चर में जो हमने कवर किया और आपसे शेयर किया। With this, I finish my lecture on quality introduction और I hope कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर बेहतर रहेगा और आगे हम मजीद क्वालिटी की चीज़ें आपसे मजीद शेयर करेंगे on each day और इंशाल्लाह it will bring good fruits. With this, I complete my lecture. उसके बाद मैं as usual आपसे जो एंड पे एक चीज़ शेयर करता हूँ, अपना मैसेज शेयर करता होता हूँ, वो है आज का मैसेज वही है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे खालिक मालिक, ऐ मेरे राज़िक। कहा जाता है कि अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ है जो सूरह फातिहा है कुरान शरीफ की, अलहम शरीफ जिसको हम कहते हैं, जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, ये सूरत दम भी है और ये सूरत बहुत सारे कुरान शरीफ का समरी है इसमें। तो इसकी एक आयत मैंने आपसे सामने शेयर की है, इतने सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, राइट पाथ। जो तेरे कागजों में सीधा रास्ता है मालिक हमें उस पर रख। सीधा रास्ता सच्चाई का रास्ता है, वो रास्ता जो तुझे पसंद है, वो रास्ता जिसमें इंसानियत की भलाई है, वो रास्ता जिसमें कम्युनिटी की भलाई है, वो रास्ता जिसमें मेरे में गुरूर ना आए, वो रास्ता जो तुझे पसंद हो, वो रास्ता जिसमें एरोगेंस ना हो, वो रास्ता जिसमें सेल्फ नेगेशन हो, वो रास्ता जिसमें सेल्फ प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो, वो रास्ता जो वालिदैन के अदब का हो, वो रास्ता जो एक अच्छी मंजिल की तरफ गाइड करे, जो ट्रबल फ्री हो, जो गीबत, हसद, अना और तकब्बर से पाक हो। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मालिक हमें साफ रास्ते को गाइड, हमारी रहनुमाई फरमा, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, हमें सीधा रास्ता दिखा, हम बेशक तू दिखाने वाला है, हम तेरी नेमतों के शुक्रगुजार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तेरी बेशक सारी कायनात में तारीफों के कायल तू ही है, हम तेरी हर नेमत के शुक्रगुजार हैं। सो विद दिस मैसेज ऑफ द डे आई कंक्लूड माई लेक्चर। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सब को हामी नासर हो। मैं हमेशा एक मैसेज देता हूँ जो मैं लेक्चर के आखिर में देता हूँ, प्लीज़ अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनको हमारा सलाम अर्ज़ करें और अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा अच्छाई के रास्ते पे डाले,
हमें अपने वालिदैन का मुअद्दब बना दे, हमें अपने बीवी बच्चों फैमिलीज़ के लिए अच्छा बना दे, छोटों की इज्जत, छोटों को प्यार करने की हिम्मत दे, बड़ों की इज्जत की तौफीक दे, हमें हर वो भलाई दे दे जो मेरे रब को पसंद है, हमें अच्छा अखलाक दे दे, हमें तकब्बर से पाक कर दे, हमें अपनी नियमतों का शुक्र अदा करने की हिम्मत दे दे। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि और अल्लाह से दुआ गूँ उससे पहले कि अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल की हर दुआ कबूल कर ले और मुझे और आपको कायनात में सोया अपनी ज़ात के किसी और का मोहताज ना करे। मेरी तरफ से आपके पेरेंट्स को, आपके प्यारों को ख़ास रिगार्ड बड़ा सलाम। अल्लाह हमेशा आपका हामी नाज़र हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।